को? बोलो मेरी माँ, मैया पीछे वाली, माय डियर मैया, पैसे को बचाना जरूरी है कि इज्जत को? इज्जत को पक्की बात मम्मी के संग। हाँ, इज्जत को बचाना जरूरी होता है। आज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उग्रसेन ने पवन रेखा से कहा तुम चिंता मत करो, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो होने वाला है उसे भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो पवन रेखा का जो गर्भ था वो दिन ब दिन बढ़ने लगा। और जब दिन ब दिन गर्भ बढ़ा तो महाराज पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए, और जब पवन रेखा के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो आज उसी बालक का जन्म होने वाला है। और जब उस राक्षस का जन्म हुआ, एक पति जी महाराज तो बड़े बड़े अपशगुन होने लगे, आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। और महाराज ऐसा ही नहीं, तो पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज में एक महाप्रलय सी आने लगी। महाराज ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब उस बालक का जन्म हुआ बड़े बड़े अपशगुन होने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बालक का जन्म हो गया। जब उस बालक का जन्म हुआ तो आज उग्रसेन ने खुशी मनाई कि मेरे घर में एक लड़के का जन्म हुआ। फिर उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, और गर्गाचार्य जी को बुला करके उस बालक की हस्तरेखा को दिखवाया। तो गर्गाचार्य जी ने खुले शब्दों में कह दिया, उग्रसेन ये तुम्हारा लड़का तो जरूर है, लेकिन बड़ा होकर के अत्याचारी होगा, पापी होगा, अधर्मी होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, पाप करेगा। लेकिन एक खास बात होगी कि जब ये मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ कंसराज। कंस नाम रख दिया। और जब महाराज कंस नाम रखा तो रखने के बाद में अब गुरु गर्गाचार्य जी जो थे वो तो वहां से चले गए। कंस जो था वो धीरे 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 बड़ा हुआ। जब कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ तो छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने के लिए जाता, तो किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी के साथ कुछ करता, किसी को मारता। महाराज ऐसे पाप करने लगा। शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास में, महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है। अब जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? अपने बच्चे को संभालो, अपने बच्चों को सुधारो। ये बड़ा ही अत्याचार करता है, बहुत पाप करता है, इसको रोको। उग्रसेन कंस को समझाते हैं, लेकिन कंस उग्रसेन की एक भी बात नहीं मानता। अब तो धीरे 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 महाराज ध्यान रखना, कंस सयाना हो गया तो संत महात्माओं को सताने लगा। और जब संत महात्माओं को सताने लगा तो मैया संतों को यह गवन नहीं करने देता, संतों की तपस्या भंग कर देता। गलत संगत में पड़ गया कंस, और जब गलत संगत में पड़ गया तो उग्रसेन के पास में मथुरावासी आने लगे। तो आज ध्यान रखना कि उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी कि महाराज जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा के लोग क्या करेंगे, इसलिए आप अपने कंस को सुधारो, इसको संभालो। तो जब ये बात कही तो एक बार उग्रसेन ने कंस को अपने पास में बुलाया, और अपने पास में बुला करके
महाराज उग्रसेन ने कंस से कहा, कंसराज तुम एक राजा के लड़का हो, राजा के लड़का होने के बाद भी तुम अत्याचार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, इसलिए ऐसा करो कि तुम ये पाप करना छोड़ दो। तो जब ये बात कही उग्रसेन ने कंस से, तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन से कहा, बाबा हम ये जानते हैं कि आपके ऊपर आ गया है बुढ़ापा, और बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। अच्छा पीछे बुजुर्गों, आपको एक बात बताएं कि अगर कोई भी बड़े बुजुर्ग किसी नौजवान को जब ज्ञान लेते हैं, किसी नौजवान लड़के को या लड़की को जब ये कहते हैं बेटा ये रास्ता नहीं, ये रास्ता अच्छा है, ये गलत काम है, ये करना छोड़ दो, तुम सही रास्ते पर चलो। अगर कोई बुजुर्ग नौजवान लोगों को अगर कोई सही शिक्षा देते हैं तो ये नौजवान लोग ये कहते हैं डोका तुम्हें तो बुद्धि बुढ़ापे पर खराब हो गई। अच्छा यही कहते हैं ना, बताओ यही कहते हैं। अगर कोई भी बड़े बुजुर्ग, अगर मान लो जैसे कोई भी बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है 20 साल के लड़के से कहे कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो महाराज वो 20 साल का लड़का ये कहता है तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब हो गई, तुम्हारी बुद्धि अब काम नहीं करती, ऐसे ही कहते ना। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि जितनी बुद्धि जितनी अकल बुजुर्गों के अंदर होती है उतनी अकल संसार में किसी के अंदर नहीं होती है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग तो ये कहते हैं, हमने अपने कानों से सुना, जब कोई नौजवान उनकी बात नहीं मानता है तो लोग ये कहते बेटा जब बाल जो हैं धूप में नहीं सफेद भाई, जिंदगी देखत देखत बाल सफेद है गए, दुनिया देखत देखत। अब वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है कि जिंदगी की जिस सीढ़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं, बड़े बूढ़ों ने तो सीढ़ी पर चढ़ना भी छोड़ दिया। अब बताओ सही बात है कि नहीं है दादा? पीछे जितने बुजुर्ग बैठे, चलो हम मान रहे हैं, अपना ही उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जितना ज्ञान आप लोगों के अंदर है उतना ज्ञान मेरे अंदर नहीं है, नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जिंदगी जीना प्रारंभ की है, आप लोग तो जिंदगी जी चुके। मैंने अभी दुनिया देखनी प्रारंभ की है, आप लोग तो दुनिया देख चुके। तो हम आपको ज्ञान बताएं तो क्या ही बताएं, क्योंकि आप लोगों को हर चीज का ज्ञान है, अच्छे का भी बुरे का भी। आप लोगों को दुनिया का ज्ञान है, आप लोगों को समाज का ज्ञान है, लेकिन मुझे अभी उतना ज्ञान नहीं है। सही बात है कि नहीं है? बेशक हम इस व्यासपीठ पर बैठ करके आप लोगों को कथा सुनाते हैं, लेकिन हम ये बात खुद जानते हैं कि जितना ज्ञान बुजुर्गों के अंदर होता है उतना ज्ञान मेरे अंदर कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। और 10 मिनट निकाल करके अपने अनुभव से कह रहे हैं हम आपसे, अपने अनुभव से अगर 10 मिनट निकाल करके आप बुजुर्गों के पास में बैठना प्रारंभ कर दो 10 मिनट, तब देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। आप संसार में कहीं भी चले जाना, तुम्हारी हार होने वाली नहीं है, क्योंकि उनको जिंदगी जीने का अनुभव होता है, उनको दुनिया का अनुभव होता है। अच्छा एक दृष्टांत याद आ गया, बताओ तो बताए दें, बताए दें, सही बताओ, बता दें। अच्छा कौन कौन चाहता बताएं? भैया ने जिन्हें ऊंचो कर दीजिए, हमें दिखाई नहीं दे रही, फिर बताएं। सुनो, एक समय की बात, एक गांव से एक लड़के की बारात गई। बड़े ध्यान से सुन लेना भैया पीछे वाली, और अगर तुमने ध्यान से सुन लो तो आज तुम्हें शरबत मिले। हाँ शरबत मिलेगा, लेकिन सुनियो ध्यान से, आओ, और ध्यान से अगर ना सुन पाई तो ताई की छुट्टी, फिर शरबत भाई मिले ना। ठीक, अब सुनो भैया, इनको थोड़ा और ऊंचा कर दो, ये दिखाई नहीं दे रहे मुझे पीछे वाले बुजुर्ग लोग, ऊंचा करो इनको, शांति के साथ में बांध लो। क्या बात है, ये हुई ना अच्छी बात। अब जो लोग भैया काम नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन है बैठ जाइए, थोड़ा शांति का सहयोग बनाए रखिए। अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। एक गांव से एक लड़के की बारात गई, और जब
जब एक गांव से एक लड़के की बारात गई तो महाराज और ये संजू भैया जी की सुपुत्री, सॉरी संजू भैया जी की बहन, क्या कह रही हो तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। हद है, इस बच्ची का मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये मुझसे क्या जाती है समझ में ही नहीं आता है, कहाँ का रिश्ता कहाँ निकाल देती है। अब क्या बोल दे, तुमने ये बोला संजू की लड़की एकपति की बिटिया है। अच्छा, एकपति महाराज जी की बिटिया माला पहना करके सम्मानित कर रही है। किनकी? अब भैया सारी तुम्हारी होवे तो हम कहा बताए, हमें जो रिश्तों समझ में नहीं आते, आप लोग तो उलझाए दे रिश्तों में हमको। ठीक है, बोली गोविंद भगवान की। तो आज लड़के की जब गांव से बारात गई मैया, तो बारात जाने के बाद में जिस गांव में लड़का बारात लेकर के जा रहा था जिस लड़की के घर, तो लड़की के बाप की एक शर्त थी, लड़की के बाप की एक शर्त थी। लड़के से कहा लड़की के बाप ने कि देखो दमाद जी तुम बारात लेके तो जरूर आई हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो लड़के ने कहा कौन सी शर्त? तो लड़की के बाप ने कहा शर्त ये है कि बारात में कोई भी बूढ़ो आदमी ना आवे, बारात में सब नए लड़का आवे, अगर कोई बूढ़ो आदमी है वो दिखाई देगो, बारात लौटा दी लेकिन ब्याह नहीं करें। अब लड़का जो रहे खुशी खुशी में रहे। अच्छा, ब्याह को जो लड़ुआ हो तो वो बहुत मीठो हो, शुरुआत को मीठो हो तो बाद में तो रवाई पता, हम सब जानते हैं। हाँ, तो याद रखना, अब लड़का जो रहे बड़ी खुशी रहे महाराज, अब पेट में लड़ुआ फूट रहे कि ब्याह करने जाए रहे। अब महाराज लड़की के बाप की शर्त कि देखो दमाद जी बारात लेके तो खूब आई हो, लेकिन कोई बूढ़ो ना आवे, सब नए को ले आई हो। लड़के ने शर्त मंजूर कर ली, बोले ठीक, सब नए को लेके आइए, कोई बूढ़ो नहीं आइए बारात में। एकपति जी महाराज बैठ जाओ। अब ध्यान रखना महाराज के लड़के की जब बारात चली तो लड़के ने सारे अपने मित्रों को तैयार कर लिया, गांव के जितने नए लड़का रहे तो सबको तैयार कर लिया, और तैयार करके आज सबसे कहा भैया तुम सब बारात में चलिए, बोले ठीक। अब जितने नए लड़का रहे तो सबकी बारात तैयार हो गई, और जब नए लड़कों की बारात तैयार हुई, अब लड़के को जो बाप रहे भूत चौखट पकड़े ठाड़ो के हो सकत मेरो लला मऊ बारात में लिवाए चले, लेकिन लला ने तो पूछी नहीं कि पिताजी तुम मऊ चलो। हाँ, अब बाप जी जो है पिताजी जो है वो चौखट पकड़े खड़े, अब लड़के ने पूछा ही नहीं कि पापा तुम मऊ चलो। अब पापा देख रहे कि लला के मऊ तो कह दिए नेक नन्ने झूठी कह दे हम तो चल दी। अब लड़के ने नहीं पूछा कि पिताजी तुम चलो या न चलो। सो नई लड़कन की बारात तैयार हुई, और जब बारात तैयार हुई तो होने के बाद में महाराज ध्यान रखना, आज लड़के को जो नाना रहे नाना, सो लड़के के नाना ने जवाब दिया कि देखो तुम बारात में अपने बाप को न ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, गांव वाले को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नहीं लिवाई जाए तो दिक्कत ही दिक्कत, मोई लिवाई चलो। अब लड़का कहने लगा देखो नाना जी अगर तुम जाओगे तो ब्याह नहीं होए, बारात लौटे तो तुम न जाओ। अब लड़का को नाना जो रहे वो जिद्दी रहे, बहुत बड़ा जिद्दी रहे नाना। सो नाना ने लड़के से कही देखो हम कछु नहीं जाना, हम बारात में जाइए तो जाइए, बस हमने कह दी तो कह दी। अब लड़का कहने लगा अब नहीं मान रही हो नाना जी तो फिर चलो, लेकिन तुम्हें सबके सामने लेके नहीं जाए, तुम्हें हम छुपाई की लिवाई चली। लड़का नाना जी ने कहा ठीक है चाहे जैसे लिवाई चलो, लेकिन हम चलिए जरूर। तो मैया आज ध्यान रखना, लड़का जिस गाड़ी में बैठा था और बाई गाड़ी की डिग्गी में पीछे नन्ना को डाल लो, और जब गाड़ी की डिग्गी में नन्ना को डालो सो लड़का बारात लेके चलवाओ। सब नई लड़कन की बारात, अब बारात चली और चलते बारात पहुंची कहाँ? लड़की के गांव में।
दया भैया। और जब लड़की के गांव में बारात पहुंची तो पहुंचने के बाद पहले तो लड़की के बाप ने चेक करो कि देखे कोई जब बूढ़ो तो नहीं आओ। सब जब लड़की के बाप ने देखो तो बमे सब नई ही नई लड़का बमे तो कोई बूढ़ो ही नहीं। अब लड़की को बाप जनाई जाना तो लड़का को नन्ना आओ सो डिग्गी में डरो जे जानता ही नहीं। अब लड़की के बाप ने देखा कि सब नई ही नई लड़का कोई बूढ़ो नहीं आओ तो लड़के का द्वार चार होने लगा। द्वार चार जानती हो भैया? हाँ, लड़के का द्वार चार हुआ और द्वार चार के काजे जैसे ही लड़का आओ महाराज मंडप के नीचे और जो मंडप के नीचे आओ जो पटा पे चढ़ो तो लड़की के बाप ने एक और शर्त रख ली। कौन सी? सुनो दमाम जी, बारात लेके तो तुम आइए, दूल्हा बनवे काजे तो तुम चढ़वे चढ़ दिए पटा पे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। अब लड़का कहने लगा कौन सी शर्त? लड़की के बाप ने कहा ये शर्त है कि हम ब्याह अपनी बिटिया को तभी करें कबे जब मेरे गांव में पानी की नदी बहती है। काहे की? पानी की। सुन रही हो? ध्यान से सुनना। लड़की के बाप ने कहा अपने दामाद से कि देखो ब्याह तभी हम करें जब मेरे गांव में जो पानी की नदी बहती है वह पानी की जगह तुम दूध की नदी बहा दो। अब लड़के से जब ये बात कही कि पानी की जगह दूध की नदी बहाओ सो लड़का सब बाराती ने देख रहे हो, बारात में सब नई नई लड़का रहे। तो अब लड़का जो है वो सारे बारातियों की तरफ देख रहा है। भैया अरे दैया तुम्हें डर लगा था। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो अब लड़का जो है वो सबके गाई देख रहा हूँ बाराती भैया बताओ अब क्या हो पानी की जगह दूध की नदी कैसे बहाई जाइए। अब बारात में नई नई लड़का रहे सो एक दूसरे के मुंह भाई देखे, अब जो जानता ही नहीं है तो कि पानी की जगह दूध कैसे बहाए। तो अब लड़के ने अपने ससुर जी से कही देखो ससुर जी काहे तुम शर्त पे शर्त रख रहे हो, शादी चुपचाप हो जाने दो, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पानी की जगह दूध की नदी बहा दें। ससुर जी ने कहा नहीं, ब्याह तो वही करी जब तुम नदी दूध की बही हो। अब लड़का कान लगो जाते बढ़िया जाइए कि बारात लौटा ले चलो लौटा ले चलो। तो सबरे महाराज जितो लड़का जितने बाराती आ रहे सब लौटने लगे। अब जोन गाड़ी की डिग्गी में नन्ना डरे हते बाई गाड़ी में बैठी हो लड़का, और लड़का जब बैठो तो लड़का सोचने लगो बारात तो लौटा के ले जा रहे तो जे नन्ना काहे जब सड़े जा रहे ने निकाल ले बाहर। सब गाड़ी की डिग्गी खोल के नन्ना जी को निकालो बाहर। अब नाना जी जब बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो नाना जी ने अपने महाराज नौती से कहा क्या बात है बड़ी जल्दी तुम ब्याह कर लिया, बड़ी जल्दी लौटा लिया बारात को, ब्याह होगा बहू कौन है। अब लड़का कहने लगो नाना जी ब्याह करूँ नहीं बहू, पर लड़की के बाप की नाना प्रकार की तो शर्तें। तो नाना जी बोले क्या शर्त है। तो लड़का कहने लगा अपने नाना जी से नाना जी लड़की के बाप की ये शर्त है कि ब्याह तो वही हुई है जब गांव में जो पानी की नदी बहती है वह पानी की जगह हम दूध की नदी बहा दें तभी शादी होगी। तो नाना जी बोले तो क्या तुमने करो, बोले हमें कुछ उपाय नहीं सूझो सो बारात को लौटा ले जाए रहे। नाना जी कहने लगे सुनो मेरी बात, तुम लड़की के बाप के पास में जाओ और लड़की के बाप के पास में जाके तुम बात से जा कहो कि सुन तू ये कह रहा है कि पानी की जगह दूध की नदी हम बहा दे, तो मेरी भी ये शर्त है कि तू पूरी नदी का पानी खाली करवा दे, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। नाना जी ने कहा कि तुम कह दो जाकर के लड़की के बाप से कि पूरी नदी का पानी खाली करवा दे हम दूध बहा देंगे। अब तो महाराज लड़का जो रहे वो पहुंचा ससुर जी के पास में, बोले ससुर जी तुम ये कह रहे हो कि हम पानी की जगह दूध बहा दें, तो हम भी ये कह रहे हैं कि तुम नदी पूरी खाली करवा दो हम दूध बहा देंगे। हर लड़की को बाप समझियो कि जब बारात में कोई बूढ़ो बोली राधा रानी सरकार की। आशिया भर्रका से आई हुई है, ये माला पहना कर सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 500 की है ठीक।
माँ सरस्वती से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे और बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करती रही बच्ची। ये भगवान से कामना ही आराधना है। बोली गोविंद भगवान की। तो अब ये बताओ सबसे ज्यादा अकल बड़े बूढ़ों में होती है क्या नई लोगों में है? बोलो। अगर आज लड़के को नाना न हो तो बारात में न जातो तुम्हारा जो लड़का बारात लेके लौटे आतो कि नहीं? बोलो। तो बड़े बुजुर्गों में होता है ना ज्ञान अकल बुद्धि। तो इसीलिए कहा जाता है 10 मिनट निकाल करके दिन में बुजुर्गों के साथ में बैठना प्रारंभ कर दो, बुजुर्गों की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दो तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपकी दुनिया में कहीं हार नहीं होगी। लेकिन आजकल तो लोग जकात करे डोकर तुम्हारी तो बुद्धि बुढ़ापे में खराब होगी, तुम्हारी बुद्धि कम कर। तो आज उग्रसेन ने कंस से कहा, हे कंसराज ये पाप करना छोड़ दो, अधर्म करना छोड़ दो, क्योंकि तुम राजा के बेटा हो और जब राजा का ही लड़का पाप करेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? कंस कहने लगा पिताजी तुम्हारे ऊपर है बुढ़ापा, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब और याद रखो कि प्रजा को जितना दबा करके रखोगे ना प्रजा तो नहीं दबेगी और प्रजा को अगर ज्यादा सर पे चढ़ा लोगे ना तो फिर प्रजा तुमसे डरेगी नहीं। और ये मल्ल के मामा जी माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।